नमस्कार दोस्तों, माई अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अपने स्टैटिक पोर्शन को शुरू कर रहे हैं। स्टैटिक पोर्शन का मतलब कि ऐसे पोर्शन जिसमें चेंजिंग नहीं होती है। करंट अफेयर्स वो होते हैं जो आपके समकालीन चल रहे हैं और उसकी घटनाएं आती हैं। स्टैटिक पोर्शन यानी कि जो पहले के हैं, जैसे इतिहास भूगोल के पोर्शन हैं, संविधान के पोर्शन हैं। तो आज हम इतिहास में हड़प्पा संस्कृति या जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, उसके मुख्य बिंदुओं को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। अब इसमें इसे हड़प्पा क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि ये वो पहली साइट थी इस सभ्यता की जिसकी खोज की गई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा रखा गया। हड़प्पा संस्कृति के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस संस्कृति की पहली साइट हड़प्पा थी जिसकी खोज की गई थी। ठीक, और इसकी जो खोज है वो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। 1921 में दयाराम साहनी ने इस जगह की खोज की थी। उसके बाद आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। कोई भी जो वर्ल्ड की जो सिविलाइजेशन है, कोई भी सभ्यता है, उसका विकास नदियों के किनारे हुआ है। क्योंकि मनुष्य के जीवन जीने के लिए सबसे ज़रूरी भोजन के साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पानी है। हवा तो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन पानी की उपलब्धता हर जगह नहीं होती है। तो पानी की उपलब्धता जहाँ थी वहाँ पे यह सभ्यता विकसित हुई। और इंडस वैली, जिसे हिंदी में हम सिंधु घाटी कहते हैं, यानी सिंधु नदी जो थी उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो सिंधु घाटी के नाम से जाना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता को प्रागैतिहासिक काल में गिना जाता है। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? अच्छा, एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों नाम है? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ये विकसित हुई सभ्यता है। सबसे ज़्यादा जो इसका एरिया पाया जाता है वो इसी नदी के किनारे पाया जाता है, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक, अच्छा, यहाँ पे देखते हैं प्रागैतिहासिक काल लिखा है। प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या है? इतिहास को दो सोर्सेज के हिसाब से अगर देखें कि जहाँ पे एविडेंस आपको प्रमाण मिलते हैं, उसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक प्रागैतिहासिक काल है, एक ऐतिहासिक काल है। ठीक, इतिहास है क्या? इतिहास जिसे हम कहते हैं कि पीछे जो बीती हुई घटनाएं हैं उसको हम क्रमवार अगर अध्ययन करते हैं तो उसे इतिहास की संज्ञा दी जाती है। इति मतलब ऐसा, हाथ से मतलब घटित हुआ, मतलब कि जो पीछे की घटनाएं इस तरह इस क्रम में घटित हुई उसी को इतिहास नाम दे दिया है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है। अब इसमें प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या है कि इतिहास का वह भाग, यानी इतिहास का वह समय जिसके बारे में हमें कोई लिखित सामग्री या साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। ठीक, यानी कि रिटन प्रूफ नहीं है, तो उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा संस्कृति जी थी, उसका कोई लिटरेरी आपको लिटरेचर हमको नहीं मिलता है, इसलिए हम इसे प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं। ये आपको समय पूछा गया है कि कितने से कितने, 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक इसका काल माना गया है। ये स्टैंडर्ड है और यही पूछा भी जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो शब्द है इंडस वैली, उस शब्द का प्रयोग पहली बार जॉन मार्शल ने किया था। ठीक, जॉन मार्शल ने इसका प्रयोग पहली बार किया था। ठीक, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है जॉन मार्शल। अगर हड़प्पा संस्कृति के स्प्रेड की बात करें, स्प्रेड मतलब क्या होता है? स्प्रेड का मतलब होता है प्रसार। प्रसार यानी कि क्षेत्र, कितने एरिया में फैला हुआ है। तो अगर हम इसके हिसाब से चलें, अगर हम सिंधु नदी यानी इंडस, जिसे हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, इंडस यानी कि सिंधु नदी को हम अगर सेंटर मान के चलें तो सिंधु नदी के नॉर्थ में यानी कि उत्तर में पंजाब और जम्मू कश्मीर, पूरब में चलें तो उत्तर प्रदेश का मेरठ, या स्पेसिफिक जगह की बात करें आलमगीरपुर, साउथ की बात करें तो महाराष्ट्र है, और अगर पश्चिम की बात करें तो पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है वहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई थी। उस समय जब
ये सभ्यता जो है जिसकी खोज हुई दयाराम साहनी ने 1921 में 1921 में जब खोज की तो उसमें भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। भारत और पाकिस्तान तब एक थे, लेकिन आज की डेट में अब जानते हैं 1947 में जब भारत पाकिस्तान अलग हो गए तो इसके जो क्षेत्र हैं वो भारत और पाकिस्तान दो जो है देशों में बंट गए। अब पाकिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पे आपका हड़प्पा, रावी नदी के किनारे मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो जिसको कहते हैं, सिंधु नदी और चन्हुदारो, ये सिंधु नदी के किनारे 3 इसकी जो है मुख्य जो है साइट्स पाई गई हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदाड़ो जिसको आप कह रहे हैं, ये पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है। यानी कि अगर ये क्वेश्चन आता है आपके कि सबसे बड़ी साइट कौन सी है तो मोहनजोदड़ो है। अब अगर भारत की बात करें इंडिया की, इंडिया में लोथल, कालीबंगन, बनवाली और धौलावीरा, ये 4 स्थान हैं जो प्रमुख है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लोथल का संबंध गुजरात से है, ठीक है, कालीबंगन का राजस्थान से है, बनवाली का हरियाणा से है और धौलावीरा का गुजरात से है। इनके सामने देखा जाए ये गुजरात में लोथल जो है वो घग्गर नदी किनारे है, लेकिन अंत में धौलावीरा जो है गुजरात के लूनी नदी किनारे है। बनवाली हरियाणा से संबंधित है घग्गर नदी के, और कालीबंगन राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। तो इस तरह से ये जो है साइट्स हैं, ये स्थान हैं और ये उनके जो है संबंधित राज्य हैं। इनको आप जो है बना के जो है याद करेंगे। इनकी मैचिंग भी आती है तो मैचिंग भी इसको जो है याद रखेंगे। और भारत के लिए सबसे बड़ा जो साइट है वो धौलावीरा है, इसको याद रखेंगे। धौलावीरा जो है लार्जेस्ट साइट है इस जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। बाकी पाकिस्तान में आपको मोहनजोदड़ो बताया गया, या अगर पूरे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की पूछे जाए तो भी वो पाकिस्तान का जो मोहनजोदड़ो है वो है। और आगे देखते हैं। तो यह एक नगरीय सभ्यता थी, यानी कि यहाँ पे जो है जो भी सेटलमेंट था, जो भी लोग निवास करते थे, जो भी रहने का स्ट्रक्चर बना था गांव का जो है वो गांव जैसा नहीं था, फिलहाल वो शहर था, नगर था, इसलिए क्योंकि वहाँ ईंट के घर बने हुए थे, वहाँ नालियाँ बनी थी, सड़कें बनी थी। सारे एविडेंस जो है आपको जितने प्रमाण आपको मिले हैं जो है पुरातत्व वेदों से, उनके आधार पे ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है। गेहूँ और जौ उस समय की जो प्रमुख जो है फसल थी, गेहूँ और जौ थी, ठीक। चावल के भी जो है अवशेष मिले हैं, चावल भी जो है आपको जो है प्रमाण में मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से गेहूँ और जौ है। टेम्पल पे क्रॉस किया गया है, टेम्पल का मतलब मंदिर होता है। क्रॉस करने का अर्थ ये है कि जब खुदाई हुई थी, खुदाई से कहीं पे भी हमको यह साक्ष्य नहीं मिलता है कि उस समय के लोग जो है मंदिरों में पूजा करने जाते थे, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, उस समय मंदिर जो है नहीं थे, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। घाट भगवान की बात करें तो वो जो है खासकर जो है शक्ति की पूजा करते थे, यानी कि जो है महिला उनकी जो है ओमेन जो है मुख्य डिटी जो है देवी जो थी वो शक्ति जो है को मानते थे, ठीक। पशुपति मेल जो है, यानी कि अगर पुरुष में बात करें तो पशुपति यानी कि पशुओं के जो मालिक हैं, गॉड हैं, पशुपति नाम उनको दिया गया है। आज की डेट में हम जो है अगर देखें तो उनको भगवान शंकर का नाम देते हैं, क्योंकि शंकर जो है सारे जो है जानवर जो हैं, पशु जो हैं, उनके जो है प्रिय माने जाते हैं। तो और पशुपति की जो मूर्ति मिली है उसमें जो है हाथी, शेर, गैंडा, भैंस और हिरन, इन 5 जो है पशुओं की जो है वहाँ पे इमेज बनी हुई आकृति मिली हैं, ठीक। तो यह भी जो है आपको ऑप्शन में दे सकता है, इसमें से किसी एक को जो है हटा देगा या एक्स्ट्रा नाम ले देगा, कह देगा कि पशुपति की मूर्ति में इसमें से कौन सा जानवर नहीं था, नहीं करके दे देगा। तो आप शेर की जगह वो बाघ दे सकता है, ठीक। गैंडा है, भैंस है, हिरन है, तो ये सारी चीज़ें आप नोट करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह बना है। स्वास्तिक का चिन्ह बनने का मतलब ये है कि स्वास्तिक के जो एविडेंस है, स्वास्तिक चिन्ह का जो प्रमाण है हमें वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही प्राप्त होता है, वहाँ से ही हमको इसके साक्ष्य मिल जाते हैं। यानी कि यह जो चिन्ह है इसका प्रयोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से होता चला आ रहा है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित
प्रमुख बातें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। इसको जो है छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में आप अपने नोट्स बना लीजिए, और बाकी जो है जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी आपको कुछ प्रश्न एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये मुख्य बातें थी, आप इसको नोट करिए। थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है, आप और भी जो है चाहते हैं कि हमारे वीडियो आपको मिलते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जो है जैसे ही यहाँ से अपलोड हो तो वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच।